अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में सोहेल रशीद आपके सामने मौजूद और मेरे साथ साकिब बशीर। और हम बात करेंगे 190 मिलियन पाउंड केस जो इमरान खान और बुशा बीबी के ख़िलाफ़ इस वक्त अडियाला जेल में इसका जो है वो ट्रायल चल रहा है। और आज उसका फाइनल स्टेज जो है, जो बड़ा अहम स्टेज होती है, जिसमें 342 का ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 342 के तहत मुल्ज़मान का बयान कलमबंद किया जाता है। प्रोसिक्यूशन ने जितने भी उनके ख़िलाफ़ शवाहिद पेश किए होते हैं उसका सारा जवाब उनसे लिया जाता है, एक एक एविडेंस के ऊपर कि इसके ऊपर आप क्या कहते हैं, वो क्या जवाब दिया है। उन पर जो इल्ज़ामात थे वो शॉर्टली मैं पढ़ देता हूँ। उसके बाद मेरा ख्याल में हम अगर 79 सवालात ही जो उनके जवाबात ही इनको बता सके अपने देखने वालों को तो यही बहुत हो जाएगा। जी, वो बड़ा कंप्रिहेंसिव हो जाएगा। हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि वो सवालात हम उसमें से सारे लें जिसमें कवर होते हैं सारे एलिगेशंस जिनके उन्होंने जवाब दिए हैं, जो केस के मेरिट्स हैं। अपनी तरफ से हम कोई बात नहीं करेंगे, जो सवाल उनसे पूछा गया और जो जवाब उन्होंने दिया। इसलिए कुछ मेरा ख्याल 10-12 मेन सवाल हैं जिनमें सारा केस कवर होता है। बाकी रेपिटेशन है, फिर ज़ाहिर है हर गवाह का नाम देके पूछना होता है। उसने भी ये कहा तो वो कहते हैं मैंने ऊपर कह दिया आपको कि ये ऐसे नहीं ऐसे था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें जो सवालात हैं उन सवालात से हम जो है वो शुरू करते हैं। मल्टीपल क्वेश्चंस हैं कि इमरान खान साहब ने या बुशरा बीबी ने जो मिली भगत से ये एक तो मलक रियाज़ या जो मलक रियाज़ फैमिली है उनके पैसे यहाँ पे लाए और उनकी मिली भगत से उन्होंने यहाँ पे अलकादर ट्रस्ट लिया। फरागोगी फ्रंट मैन के तौर पर उसने जगह अपने नाम करवाई। इस किस्म के इल्ज़ामात हैं। फेडरल कैबिनेट से मंजूरी कैसे हुई, 2 जगह ज़मीन लेने का, सोहावा में और मौजा नूर इस्लामाबाद में। एक जगह फ़रज़ शहज़ादी जिनको फरागोगी कहते हैं उनके नाम, एक जगह जुल्फ़ी बुखारी के नाम। और ये कहा जाता है कि इन्होंने उनकी रकम जो है सुप्रीम कोर्ट से आयत पेनल्टी में एडजस्ट करवाई और उसके बदले में ये ज़मीन उन्होंने वो दी। ये इल्ज़ामात नैब के हैं। इस पर इमरान खान क्या कहते हैं वो आपको तो आगे हम शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या हुआ इमरान खान साहब से? ये हुआ जी कि क्या आपने प्रोसिक्यूशन के शवाहिद सुन लिए, देख लिए और अच्छी तरह समझ लिए हैं? तो इसका तो उन्होंने इतना ही जवाब दिया जी कि जी मैंने देखा, सुना और समझा और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि फ़र्द जुर्म जो है ना वो जो प्रोविजंस हैं लॉ की उनकी वायलेशन में हम पे लगाई गई है। और मैं ये भी समझा हूँ कि कोई भी गवाह, किसी एक भी गवाह का बयान ऐसा नहीं जो मुझ पर जुर्म साबित कर सके, ये उन्होंने कहा। अमूमन मुल्ज़मान वैसे पहले सवाल पर यही कहते हैं। बिल्कुल। दूसरा जो सवाल था उनका वो 458 कनाल जो ज़मीन है ये सोहावा के करीब अलकादर ट्रस्ट की जो ज़मीन है उसके हवाले से जो सवाल था, तो उस सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा कि ये जो ज़मीन है शुरू में ये जो जुल्फ़ी बुखारी हैं उनके नाम पे ये ट्रांसफ़र हुई जब तक कि अलकादर ट्रस्ट नहीं बन रहा था, अलकादर ट्रस्ट की क्रिएट किया जा रहा था। तो अलकादर ट्रस्ट जब क्रिएट हो चुका, बन चुका, तो उसके बाद ये ज़मीन अलकादर ट्रस्ट के नाम पे चली गई। उन्होंने ये कहा जी कि जुल्फ़ी बुखारी इसमें कस्टोडियन थे। ठीक है। नैब ने नीचे वाला सवाल आप जाएंगे ना तो नैब यही पूछ रहा है जी कि जो है ना ये एक फ़र्ज़ी ट्रस्ट थी, ये उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती थी जब आपने ज़मीन ली। जी। तो वो कहते हैं जी ये सारे अमल जारी थे। तो मीन वाइल कस्टोडियन के तौर पे जुल्फ़ी बुखारी को हमने रखा और बाद में जुल्फ़ी बुखारी से अलकादर ट्रस्ट को ट्रांसफ़र हो गई और आज भी अलकादर ट्रस्ट के नाम है। इसलिए आप इसे ये नहीं कह सकते कि मैंने कोई फ़ायदा लिया है। उसमें ये कह रहे हैं कि मैंने, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैंने कोई भी किसी किस्म की डोनेशन के लिहाज से कोई फ़ायदा नहीं लिया, ना ही जो लैंड है अलकादर जो यूनिवर्सिटी की या अलकादर ट्रस्ट की उससे किसी किस्म का कोई फ़ायदा जो है मैंने नहीं लिया। तो इसलिए इसको आप जो माली कोई फ़ायदा लेना नहीं कह सकते कि इसमें कोई किसी किस्म का लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं इमरान खान साहब? तीसरे सवाल में उनसे पूछा गया कि आपने मलिक रियाज़ को बदले में, इस ज़मीन के बदले में उनको फैसिलिटेट किया, सहूलत फराहम किया, उनके 190 मिलियन पाउंड्स जो बरतानिया में फंसे थे उनकी वापस पाकिस्तान लाकर सुप्रीम कोर्ट में एडजस्टमेंट के तौर पर आपने उनको दिए हैं, ये सवाल है। तो ये इमरान खान इस पर कहते हैं जी कि ये रकम वहाँ पर इनकी फ्रीज़ हुई, फिर NCA की जानिब से डी फ्रीज़ हुई। और कैसे डी फ्रीज़ हुई जी कि इनका NCA के साथ एक मुआहदा हुआ, वहाँ पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई, इमरान खान ये कह रहे हैं। और उसमें ये मुआहदा 2 पार्टीज़ के दरमियान था, NCA और मलिक रियाज़ फैमिली के दरमियान। इसमें हुकूमत पाकिस्तान पार्टी नहीं थी। ठीक है। वो ये कह रहे हैं और वो कह रहे हैं जी कि ये बातें सारी जो हैं मशरक बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में बताई हैं सुप्रीम कोर्ट में। जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ने सिंध की ज़मीनों का मतलब ये केस सुना था, इमरान खान कह रहे हैं जी कि मशरक बैंक ने ये बताया है वहाँ पर और ये कहा है जी कि ये रकम इन्होंने अपने अकाउंट से मलिक रियाज़ की फैमिली ने
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुंतकिल की, लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि नैब के तफ्तीशी ने ये हक़ाइक़ छुपाए हैं और इनको केस का हिस्सा नहीं बनाया। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है जस्ट उन्होंने जो सेटलमेंट हुई थी मलक रियाज और एनसीए उसको की खुफिया रखने के हवाले से, इसके अलावा इमरान खान ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई रोल इसमें नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 ये है जी कि वो कह रहे हैं जी कि शहजाद अकबर ने जो नोट तैयार किया था ना, फिर उसको खुफिया रखने का काबीना में, ये 2 दिसंबर को नोट तैयार हुआ, 2 दिसंबर 2019 को 3 दिसंबर की काबीना मीटिंग में इसकी मंजूरी हुई थी। वो कहते हैं जी कि आपने ना उस नोट के ज़रिए शहजाद अकबर और आपने काबीना को गुमराह किया है। ये सवाल है, ये सवाल है। लेकिन इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं? इमरान खान साहब कह रहे हैं जी कि मेरी या किसी भी शरीक मुलज़म के ऊपर ना ये रत्ती बराबर भी ऐसा सबूत नहीं है कि हमने ऐसा कुछ किया। वो कहते हैं जी कि मायदा वहीं पर 2 पार्टीज़ के दरमियान था, रिपीट कर रहे हैं, और साथ कहते हैं जी कि इसकी मंजूरी जो काबीना से हुई वो सिर्फ़ चूँकि इन 2 पार्टीज़ के दरमियान यह मायदा था कि इसको खुफिया रखा जाएगा, तो हमने भी उसको खुफिया रखने पर मंजूरी दी। और वो कहते हैं जी कि पूरी काबीना ने इस पर डेलिब्रेशंस की और उसके बाद डिस्कशन हुई और यूनानिमस मंजूरी दी। वो कहते हैं जी कि चूँकि ये काबीना ने मंजूरी दे दी थी, इसलिए ये नैब की जो शिक है 4(2)B उसके तहत अब ये जो तरमीम हुई हैं उसके तहत अब ये नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता केस, लेकिन नैब ने अपने इख्तियार से तजावुज़ करके हम पे ये केस बना रखा है। सियासी तौर पर पॉलिटिकली विक्टिमाइज जो है वो किया जा रहा है, ये कहा है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं इमरान खान साहब, और उनसे सवाल क्या हो रहा है और जवाब? अगले में उन्होंने ये कहा जी कि आपने ये एडिशनल नोट के तौर पे शामिल कराया काबीना के एजेंडे में। एजेंडे में ये शामिल नहीं था, तो आपने जो रूल्स ऑफ बिजनेस है ना उनकी खिलाफ वर्जी की है। ठीक। इस पर इमरान खान कहते हैं जी कि 1973 के रूल्स ऑफ बिजनेस है, उनकी कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। और वो कहते हैं जी कि ये सवाल बेसिकली और ये इल्ज़ाम ज़ाहिर करता है कि नैब को उन रूल से वाकफियत नहीं है, नैब के तफ्तीशी उनसे वाकिफ़ नहीं है। वो कहते हैं कि एक रूटीन मामला है और ये वज़ीर-ए-आज़म को इख्तियार हासिल है उन रूल्स के तहत कि वो एडिशनल एजेंडा को ला सकते हैं, एडिशनल आइटम को एजेंडा पे ला सकते हैं, उसको रख सकते हैं, और ये डे टू डे होता रहता है वहाँ पर। इसमें इमरान खान ने ये डिफेंस लिया है। इसमें एक और बात भी उन्होंने की है कि जो डीड है 6 नवंबर 2019 की, नैब का ये क्लेम है, इल्ज़ाम है कि 3 दिसंबर 2019 की जो अप्रूवल थी फेडरल कैबिनेट की, उससे पहले ही जो ये बड़ा अहम मामला है जी, ये इंतहाई अहम मामला है। अब मामला तो उस तरफ जा रहे हैं जो कि आज इससे बड़ी खबर भी एक निकली है। ये नैब का एलिगेशन ये है कि अप्रूवल तो ये ले रहे हैं आकर 3 दिसंबर को, लेकिन ये गालबन 6 या 7 नवंबर को कॉन्सेंट दे चुके थे। 6 नवंबर 2019 को, यानी कि तकरीबन 1 महीना पहले कॉन्सेंट दे चुके थे एनसीए के, ये सब हो जाएगा और रकम पाकिस्तान मुंतकिल होना शुरू हो चुकी थी। तो इन्होंने अप्रूवल जो है ना पोस्ट डेटेड लिया है। पहले ये शहजाद अकबर अपने आप में ये सारा कुछ दे के आ चुके हुए थे जी। अब देखें, इसको बोल्ड में भी लिखा गया है जी बिल्कुल रिप्लाई में। वो कहते हैं जी कि इमरान खान ने बड़ा हैरान कुन इस पे बोली है। वो कह रहे हैं जी कि नहीं, ये जिन दिनों की आप बात कर रहे हैं कि शहजाद अकबर, ये मेरे लिए भी एक नई चीज़ है। जी जी। इमरान खान कह रहे हैं कि जिन दिनों की आप बात करेंगे शहजाद अकबर ने वहाँ जाके कॉन्सेंट दी, और उस डीड की गवाही जो है वो बैरिस्टर ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम ने दी, जो कि असिस्टेंट थे एसेट रिकवरी यूनिट में। इमरान खान कह रहे हैं अपने जवाब में जी कि उन दिनों की ट्रैवल हिस्ट्री देखें तो ये तो उन दिनों बैरून मुल्क गए ही नहीं, लिहाजा ये फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट है। मतलब नैब ये कह रहा है कि जो ARU मतलब शहजाद अकबर और ज़ियाउल मुस्तफ़ा वो इस तरफ से, और दूसरा NCA, इनके दरमियान एक डीड साइन हुई 6 नवंबर को जी। लेकिन इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि आपके अपने डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं कि 6 नवंबर को तो यहीं पे थे शहजाद अकबर, वो तो यूके गए नहीं है। वो कहते हैं ट्रैवल हिस्ट्री जो है ना उसके मुताबिक वो नहीं गए। और इसमें एक और चीज़ भी आई है कि जो उस वक्त की PDM की गवर्नमेंट थी, उन्होंने अप्रैल 2022 के बाद एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी की जो कमेटी मीटिंग मिनट्स हैं उनका भी हवाला दिया गया है, और उन्होंने भी ये कहा है कि जब तक कि ये फ्रांजिक ना हो जाए 6 नवंबर 2019 की डीड का डॉक्यूमेंट, तो तब तक उसको आप ओरिजिनल नहीं मान सकते। तो इमरान खान ने इस 6 नवंबर 2019 की डीड के हवाले से अपने सवाल में ये कहा है कि ये एक जाली और मन घड़त
डीड बनाई गई है ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, सिग्नेचर में फ़र्क है और इस तरह की बात जो है वो की गई है। नैब का बहरहाल इस पर बड़ा रिलाय था नैब और इस पे है, रिलाय अभी और भी है। इमरान खान ये कह रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र में यहाँ पे ना एक फर्दर इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या इमरान खान वगैरह को पता था कि ये पहले इस तरह कोई डीड फिर रही है मार्केट में, ये या इम्पोर्टेंट है, पता चला है? ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल। और फिर बड़ा रेलिवेंट हो जाएगा कि फिर उससे पहले रकम मुंतकिल हुई हुई थी या नहीं। ठीक है, ये चीज़ें बड़ी अहम हो जाती हैं ना, फिर ये सादा मामला तो नहीं रह जाएगा। अच्छा, इसमें एक और बात भी इन्होंने की है कि ये जब जो 6 नवंबर 2019 की डीड है, ये तो फिर बतौर एक सबूत के अदालत के सामने पेश ही नहीं हो सकती जो कानून शहादत है उसके तहत, तो हाँ, इसलिए अदालत इसको देख ही नहीं सकती। ये तो एक वो वकील टाइप वकील ने बात ऑब्जेक्शन है किया, ना लेकिन एक और कि आगे भी बात की है कि जो 3 दिसंबर 2019 की फेडरल कैबिनेट की मंजूरी थी, जो फंड्स ट्रांसफ़र हुए यूके मतलब मशरक बैंक से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, वो फेडरल कैबिनेट की मंजूरी के तनाजुर में नहीं हुए। ये भी इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि नैब ने केस तो यही बनाया है ना कि उसके लिंक था हर वो चीज़ ये का। कह रहे हैं कि हमारी मंजूरी और मामले की थी, हमारी मंजूरी फंड्स के ट्रांसफ़र होने की नहीं थी। जी वो यही बिल्कुल, कह रहे हैं ना, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है पार्टी नहीं थी पार्टी ये नहीं इसमें। थी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या असल कहते चीज़ हैं? तो ये है ना, जो इल्ज़ाम है जी कि गवर्नमेंट पाकिस्तान को वहाँ से मुंतकिल हुए और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा, वो उसको जो है ना वो कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। अलग कर रहे हैं। अच्छा, कि नेक्स्ट ऐसा क्या नहीं कह रहे हैं? होता। इसके बाद उसी में कहा जी कि आपने पैराग्राफ 10 की उसमें मंजूरी दी है जो उसमें शामिल है, ठीक है, ठीक इससे है, रिलेटेड था। ठीक वो है। मज़ीद प्रिसाइज़ करने के लिए उन्होंने कहा जी मैंने पहले जिस तरह बता दिया कि ये मुतफ़िका मंजूरी थी, मैंने कोई बात ऐसी अच्छा, नहीं इसमें की। मुत्तफ़िका पे क्योंकि ये बात बड़ी आ रही थी कि कुछ फेडरल कैबिनेट के मेंबरान कह रहे थे कि दिखाया नहीं गया, बताया नहीं गया, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कैबिनेट ने मुत्तफ़िका मंजूरी की, कोई डाइसेंट भी नहीं है हाँ, इसमें, प्रेस खटक से मुतल्लिक़ उन्होंने ख़ुसूसन कहा है कि उन्होंने कोई कोई डाइसेंट। इख्तिलाफ़ी नोट नहीं अच्छा, दिया। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? उसके ये बाद उन्होंने कहा जी कि ये फर्जी ट्रस्ट के बदले वो हाँ, वही क्रिटिसाइज कर बात रहे हैं ना, वही जो आपने बताया। उसने कहा जी कि नहीं, फर्जी नहीं थी, हमने बनाना था और अब भी एग्जिस्ट कर दिया। और वो कहते हैं नैब का अपना एविडेंस बता रहा है कि वो अब भी एग्जिस्ट करती है, मौजूद है ऑन ग्राउंड, और उसमें क्लासेस भी हो रही हैं, सारा वो लोग पढ़ भी रहे हैं। सवाल 8 बड़ा अहम है। बिल्कुल। ये जी, जी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन। फ़रद शहज़ादी की यहाँ एंट्री हो रही जी, है, जी, बिल्कुल। जिनको फ़राह गोगी कहा जाता है। हुँ, ये उनसे मुतल्लिक़ पहला सवाल है। ये अब दूसरी ज़मीन का आ गया है। ठीक है, ये मोज़ा नूर इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, ये बनी गाला का एरिया है ये मेरे मलिक ख्याल में। रियाज से ट्रांसफ़र हुई थी फ़रद फ़रज़ शहज़ादी को। शहज़ादी को, ठीक है, इसके हवाले और से इमरान खान इसमें साहब क्या कह रहे हैं? हाँ, इसमें कहा गया जी कि ये सवाल ये हुआ जी कि नैब का इल्ज़ाम है कि ये फ्रंट पर्सन थी बुशरा बीबी की, और मलिक रियाज से इन्होंने ज़मीन ली। तो इमरान खान कहते हैं जी कि ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान पहली बार मुझे पता चला कि ऐसी कोई चीज़ हुई है। मेरी बीवी एक बापर्दा खातून है, उसका ऐसा किसी मामले से ताल्लुक़ ही नहीं था, फ्रंट पर्सन होने का कोई चीज़ ही नहीं है। और साथ उन्होंने ये कहा कि फ़रद शहज़ादी ने वो पैसे देकर ज़मीन ली हुई है और वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड पर है, लिहाजा जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 10 है, अलका मतलब पटवारी, अलका पटवारी जो नैब का गवाह है, इमरान खान ये कहते हैं कि उसने ये बयान दिया है कि जो उसने ज़मीन ली थी फ़राह गोगी ने, फ़राह शहज़ादी ने, तो वो पैसे देकर ली थी। ये यहाँ पे वो अपना, जी, वो कह रहे हैं कि वो उन्होंने पैसे दे के ली थी, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और साथ ही कह रहे हैं कि मेरी बीवी के हवाले से एक झूठा मुकदमा जो है बनाया गया है और उसमें मरियम नवाज़ की इमा पर बनाया गया है, क्योंकि उनके खिलाफ मेरे दौर में रेफरेंस बना था और वो कन्विक्टेड हुई थी एवन फील्ड रेफरेंस में। तो और अब उन्होंने बदला लेने के लिए, उनका ग्रज दूर करने के लिए उन्होंने मेरी बीवी के ऊपर भी ये केस बनाया। ये इमरान खान ने मौक़िफ़ लिया। ये इमरान खान ने मौक़िफ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ये आगे फिर इसके बाद जो है ना वो हो जाते हैं कि जी स्टेट बैंक को आपने आगाह नहीं किया। जी, जी, स्टेट बैंक की आगाही के हवाले से यहाँ पे आ रहा है कि जी कि स्टेट बैंक को आपने आगाह नहीं किया, ये सारी चीज़ें मुंतकिल हो रही हैं। तो उन्होंने कहा जी नहीं, स्टेट बैंक को वेरी मच उसकी नॉलेज में था, ठीक है। और फिर इसमें एक बड़ी अहम बात उन्होंने की है। जी, उन्होंने कहा है जी कि उन्होंने मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पे डाला है। उन्होंने कहा स्टेट बैंक ने एक जगह एक ट्रांजैक्शन इसकी रोक के कुछ चेक करने के लिए रोकी, तो रजिस्ट्रार ने जनाब बाकायदा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने डंडा रख के वो ट्रांजैक्शन क्लियर करवाई जी कि जल्दी भेजो, ठीक है। used his office and influence to clear the transaction which was cleared on the intervention of the तो registrar वो कहते supreme हैं court। जी कि स्टेट बैंक ने जो रोकी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म कराया, तो स्टेट बैंक को तो पता है कि पैसे आ रहे हैं, बिल्कुल, और समझ आ सुप्रीम गई। कोर्ट इसको लेके जा तो रही है। ये तो वो कहते सुप्रीम हैं कोर्ट के हाँ, रजिस्ट्रार पर उन्होंने रखा है हाँ। कि ये सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने इन्फ्लुएंस। अच्छा, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है?
और इसमें लेकिन एक चीज़ ना, वो जो कह जी रहे हैं कि आपने पेश की स्टेट बैंक से एज गवर्नमेंट जो है ना कंसल्ट नहीं किया, जी जी, तो वो आंसर तो बहरहाल एड्रेस नहीं हुआ ना। वो आंसर नहीं हुआ। नैब उन्होंने का कहा कि क्लेम है, बाई विर्चू ऑटोमेटिक बाद में पता चल गया। पता चल गया। नैब कहता है कि नहीं, आपको बताना था पहले हाँ, कि ये आपको पहले कंसल्ट करना था, कंसल्ट ठीक है, करना कि ये था मामला आपको। इस तरह आ रहा है। तो वो कहते हैं जी उनको तो खुद से पता था और उन्होंने कुछ नहीं किया, और ये चीज़ें हैं जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें दोबारा से वो जो सब कमेटी थी, एक कमेटी, उसको जो है वो दोहराया गया है। ये चीज़ें अब रिपीट होंगी। यहाँ एक पे चीज़ इसमें कुछ बाकी चीज़ें रेलिवेंट है, वो कुछ रिकॉर्ड की चीज़ें गुमशुदगी वाली जो इमरान खान ने जी, की है। एक रिकॉर्ड की गुमशुदगी के हवाले से, बल्कि उससे पहले उन्होंने ये कहा है कि क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के हवाले से वो कहते हैं कि बहुत सारा एक ये प्रोसिक्यूशन विटनेस है नंबर 3, मतलब तीसरे गवाह जो हैं, उनका नाम है जमील अहमद। वो कहते हैं कि जमील अहमद और जो इस केस में तफ्तीशी अफसर हैं, उसने ऐसे डॉक्यूमेंट जो है वो उन तक रसाई ली है या हासिल किए हैं, वो क्लासिफाइड थे, वो नहीं हासिल कर सकते थे, तो उन पर लॉफुली नहीं ले सकते थे, लॉफुली नहीं ले सकते थे, तो उन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत उनके खिलाफ जो है वो केस बनता है, और केस बनना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। ये भी ये थोड़ा सा वो आगे जा रहे हैं ये इससे ना, ठीक है। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप बता रहे हैं, जो उन्होंने कहा है कि जो रिकॉर्ड गुम हो गया, नैब पे कंसीलमेंट के रिकॉर्ड इल्ज़ामात लगा रहे हैं। रिकॉर्ड गुम, वो क्या है? रिकॉर्ड गुम थी, बल्कि आपकी खबर भी थी। मैंने ये 6 दिसंबर 2023 को 1 साल पहले ठीक खबर है, की थी, ठीक है। और उसमें मेरे पास रिपोर्ट थी, डॉक्यूमेंट्स थे। उसमें ये था कि तब मुझे भी पता चला कि कुछ रिकॉर्ड गायब भी है, और उसमें रिकॉर्ड किसका? एसेट रिकवरी यूनिट, ARU यूनिट का। का गायब ठीक है, ठीक है। ठीक है, और उस रिपोर्ट में ये था कि जितनी भी NCA के साथ खतो किताबत हुई इस मामले पर, वो गायब है, और रिकॉर्ड जो है अहम जो है ना इस केस से जुड़ा हुआ, वो गायब है। ठीक है। और उसमें फिर कैबिनेट डिवीजन ने एक इंक्वायरी करवाई, उन्होंने एक कमेटी बनाई, उसने ज़िम्मेदार ठहराया था शहजाद अकबर को और बैरिस्टर ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम को, ठीक है, कि ये रिकॉर्ड अपने साथ ले गए, और उन्होंने उसमें लिखा था कि ये अपनी सियाकारियाँ छुपाने के लिए इन्होंने रिकॉर्ड को गायब किया है। ये उनका मौक़िफ़ था। अब इमरान खान क्या कह रहे हैं? इमरान खान ये कह रहे हैं कि ये इन्होंने जानबूझकर, आगे भी एक क्वेश्चन आया तो उन्होंने डायरेक्टली नैब के चेयरमैन पर ये रखा कि नैब के चेयरमैन ने प्रेशराइज़ किया, और IO जो है उसने नवाज शरीफ साहब का, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, इसहाक डार, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, फिर सरीना ईसा का उन्होंने नाम लिखा है, और ये इल्ज़ाम लगाया कि जो अरसलान ईसा हैं उनके हवाले से भी लिखा है कि वो भी, फिर उसके बाद काजी फ़ाइज़ ईसा की फ़ैमिली का भी, मरियम नवाज़ का भी इसमें लिखा है कि जानबूझकर उन पर जो उनके हवाले से जो इस किस्म की करप्शन के चार्जेस या मुख्तलिफ़ नौइयत के चार्जेस थे, या उसकी रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड जो है वो लापता हो गया है, मिसिंग हो गया है। मिसिंग जो का जो मामला है वो यहाँ पे उन्होंने उठाया 2-3 क्वेश्चंस में। वैसे ये इमरान खान को किसने बताया कि मरियम नवाज़ का रिकॉर्ड भी गायब है और फलां का गायब है? ये इम्पोर्टेंट है वैसे कि उनके क्योंकि वकला, ये उनका बात इंफॉर्मेशन। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का हिस्सा ये बात तो है कि इस केस की हद तक रिकॉर्ड गायब है। जी जी, ये है। ये नहीं है। एक मेरे ख्याल में फ़ाइल है जो अली रियाज़ मलिक के हवाले से फ़ाइल है, उस फ़ाइल के हवाले से ये जो है वो बात की जाती है कि वो कहीं पे गुम है, और वो उस पर भी इल्ज़ाम यही लगाते हैं कि जानबूझ के इन्होंने आगे पीछे जो है वो फ़ाइल की है, और बाकी ड्रामा। लेकिन देखें, ये तो फिर आप एक अलग इंक्वायरी खुलेगी ना अगर इमरान खान के इल्ज़ामात के ऊपर जाएँ तो, क्योंकि ये इस केस की रिकॉर्ड का और इस केस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का हिस्सा ये नहीं है। सिर्फ इतनी बात है कि जी इस केस से जुड़ा हुआ रिकॉर्ड गायब है। बिल्कुल। बाकी किस का गायब है, ये अब इमरान खान को पता नहीं किसने, या अगर ऐसा है तो उनके पास कहीं ना कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन यकीनी तौर पर आई होगी। अच्छा, एक और मामला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस पे बात इमरान खान साहब कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पैसा स्टेट ऑफ पाकिस्तान का नहीं था, पैसा एक इंडिविजुअल का था। मतलब बेशक मलक रियाज है, जो भी है, क्योंकि इस पे जो नैब का केस ही सारा इसी पे है कि ये पैसा स्टेट ऑफ पाकिस्तान का था, और इमरान खान ने मिली भगत करके उनसे जगह ली या अलकादर ट्रस्ट के लिए ज़मीन ली और ये दे दिया। तो ये भी इमरान खान अपने जवाबात में ये कह रहे हैं कि ये पैसा स्टेट ऑफ पाकिस्तान का नहीं था। और आगे चलकर वो ये भी बात करते हैं कि जो वहाँ पे जो उनके अकाउंट्स फ्रीज़ हुए, फिर डी फ्रीज़ हुए, फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई मलक रियाज और NCA के दरमियान, और उसके बाद वो रकम ट्रांसफ़र हुई। तो ये सारा जितना भी रिकॉर्ड है वो कहते हैं कि ये नैब ने हासिल नहीं किया,
और सुप्रीम कोर्ट नैब ऑफ पाकिस्तान में मशरफ बैंक ने जमा करवाया और नैब ने इसको जानबूझ के हिस्सा नहीं बनाया। हिस्सा नहीं बनाया। और वो जो डायरेक्टली एनसीए से भी ये रिकॉर्ड ले सकते थे, एमएलए लिख सकते थे। एमएलए लिख सकते थे, तो एमएलए के जरिए रिकॉर्ड ले सकते थे, वो नहीं लिया। इमरान खान इस अपने सवाल में ये कह रहे हैं कि अगर वो लिया जाता तो ये तय हो जाता कि रकम स्टेट ऑफ पाकिस्तान की थी या जो है वो नहीं थी। ये बात जो है वो इसमें की गई है। और इसमें एक और क्वेश्चन जो है, एक तो उन्होंने एक सवाल हम जो होता है कि आप अपने हक में दिफा पेश करेंगे, उन्होंने जी। कहा यस मैं अपने हक में करूंगा, बस इतना ही। या फिर उन्होंने कहा कि आप खुद ही बतौर विटनेस पेश होंगे, उन्होंने कहा है नो। और उन्होंने कहा कुछ और कहना चाहेंगे, उन्होंने कहा जी कि फिर मैं जो है ना मासूम हूँ। 2 बार इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा जी भुट्टो कि रेफरेंस की भी मैं बात हुई है। मासूम हूँ। और फिर हाँ, इसमें उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का क्या ज़रा ये बताइएगा। जी जी, उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उनका रेफरेंस, एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो सुप्रीम कोर्ट में आया था, तो अभी रिसेंटली लास्ट ईयर या इस साल ही शायद उसका फैसला जो है वो हुआ है। किस्तों में आता रहा है, कभी एक नोट आ गया, कभी एक नोट है। मेन फैसला वही है जो चीफ जस्टिस काजी फायसा ने लिखा हुआ है। मेन फैसला यही है कि भुट्टो जो मर्डर था, उनका जो फैसला था अदालती कत्ल जिसको कहा जाता है, तो उसमें फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए गए थे और सुप्रीम फेयर कोर्ट ट्रायल में। के तकाजे क्या क्या होते हैं ये उसमें लिखा भी गया था कि ये नहीं हुआ, इस तरह नहीं हुआ। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह जो उसमें इजाफी नोट लिखा, उसमें उन्होंने फेयर ट्रायल की बाकायदा डेफिनेशन किया है कि ये चीज़ें अदालतों को देखनी चाहिए जब किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ आए। उसमें यह है कि गवाह कोई पुराना साथी तो नहीं बनाया गया, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वो इमरान खान कहते हैं कि मेरे केस में भी यही कुछ हो रहा है, पॉलिटिकली विक्टिमाइज भी किया जा रहा है और फेयर ट्रायल भी नहीं दिया जा रहा। ये उन्होंने 2 बार उन्होंने इस सवाल के जवाब में शुरू भी यहाँ से किया गया आई एम इनोसेंट, और आखिर में भी उन्होंने कहा आई एम इनोसेंट और मुझे बरी किया जाए। कहते हैं आफ्ताब सुल्तान जब चेयरमैन नैब थे तो उन्होंने भी ये केस नहीं खोला था, क्योंकि 2020 में ये बंद हो चुका था केस, लेकिन पीडीएम की गवर्नमेंट ने प्रेशराइज करके ये केस दोबारा खुलवाया और मेरे खिलाफ जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। परवेज़ खटक के हवाले से उन्होंने बात की। परवेज़ खटक जो है उन्होंने कहा कि मेरे रिश्तेदारों, मेरी पार्टी को कई मुख्तलिफ मुकदमात में पोलिटिकली जो बनाए गए उनमें डाल दिया गया और परवेज़ खटक को फ्री कर दिया गया। तो परवेज़ खटक मेरे खिलाफ जो है वो गवाही देने के लिए उनको जो है वो फ्री किया गया। ये और बात फिर कहा गया जी कि आपके खिलाफ ये केस क्यों, तो उस पर उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा लिखा है कि जी मैं तो क्रिकेट खेलता था, बाहर से पढ़ा, क्रिकेट खेली, वर्ल्ड कप जीता, वो पूरा उन्होंने सारी पूरा बैकग्राउंड तकरीबन हर एक उसमें लिखते हैं, बनाया सारी चीज़। फिर मैंने बड़ी जदोजहद की, 2018 में इलेक्शन लार्जेस्ट पार्टी बनी, हमने हुकूमत बनाई। उसके बाद फिर उन्होंने पूरा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक वो कहा है। ये पूरा मेरा ख्याल है ये सारा हो जाता है। ये सिनेरियो है 342 का जो जवाब है। अब इस केस में क्या होगा? अब इस केस में हतमी दलाइल होने हैं। 12 दिसंबर के लिए ये केस है। 12 दिसंबर को मेरा ख्याल है कि जो नहीं अभी दिफा क्या पेश करना है उसकी लिस्ट देंगे वो जी। 12 दिसंबर को मेरे ख्याल में लिस्ट दे देंगे कि कौन कौन से गवाह होंगे इमरान खान साहब। एक और चीज़ भी बताएं मुझे कि एक दरखास्त उन्होंने पहले ये भी दी थी कि नैब ने जो गिव अप किए हैं गवाह 15 उनको भी पेश करें, वो अभी डिसाइड होनी है। अभी तक कोर्ट ने रखी हुई है, वो अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ। वो मेरे ख्याल फैसला होगा तो वो हाई कोर्ट भी आ सकते हैं, क्योंकि ये जो सवालात हैं, इन सवालात में बहुत सारे सवालात में आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब कहते हैं कि जो हमने एक लिस्ट जमा कराई है उनमें कोर्ट विटनेस की भी लिस्ट है, उन कोर्ट विटनेस को बुलाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। इसमें वो अपने सवालात के जवाब में ये बात भी कर रहे हैं इमरान खान साहब। जी बिल्कुल। तो और आप देखते हैं उन कोर्ट विटनेस को बुलाते हैं यानी, और फिर इमरान खान के जो अपने गवाह जो ये वो कौन होंगे, सबसे बड़ा सवाल वो कौन है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि वो कौन है और वो आके क्या कहते हैं, और अदालत उनको अलो करती है, यानी वो पाकिस्तान से हैं, वो बैरून मुल्क से हैं। ये चीज़ें भी अभी देखने वाली हैं, क्योंकि एनसीए का मामला है तो क्या पता होगी बाहर। अच्छा, एक चीज़ मैं सिर्फ ऐड कर दूं, वो ये कह रहे थे कि अलकादर जो यूनिवर्सिटी है उसके जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं उन्होंने मुझे क्लियर किया है कि जगह से, पैसे से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उनकी स्टेटमेंट वो उन्होंने इसमें कहा है जी कि उन्होंने कहा है कि ये ज़मीन अलकादर के नाम है। अलकादर ट्रस्ट अगर कभी नहीं रहती तो ये किसी और ट्रस्ट को मुंतकिल हो जाएगी। इमरान खान उनकी अहलिया या किसी भी उनकी फैमिली के मेंबर को इसमें से अभी तक कोई एक पेनी तक के फ़ायदा नहीं मिला। ये बहुत शुक्रिया सोहेल रशीद साहब। हम नाजरीन आपको अपडेट करते रहेंगे। नेक्स्ट भी जो भी इसमें जो तफसीलात आती हैं आप हमें इस वीडियो पे फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।